गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्जाम रजिस्टर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 4 सितंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। कल क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था, ऑनलाइन शिक्षा एप्लीकेशन एडुओरा किसने लॉन्च की है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह, ए ऑप्शन। आज का पहला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, NK सिंह। तो अभी जो हमारा 15वां फाइनेंशियल कमीशन है उसके हेड हैं NK सिंह। बात की जाए यहाँ पर, अगर सबसे पहले जो फाइनेंस कमीशन था हमारा, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे KC नियोगी। और जो 14वें फाइनेंस कमीशन था, जो 14वां वित्त आयोग था, उसके अध्यक्ष थे YV रेड्डी। और जो उससे पहले वाला यानी कि 13वां जो फाइनेंस कमीशन था उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर विजय L केलकर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने बाढ़ चेतावनी प्रणाली की स्थापना किस देश के साथ समझौता किया है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए, अभी गूगल ने बांग्लादेश के साथ बाढ़ से रिलेटेड चेतावनी देने के लिए जो बांग्लादेश जल विकास बोर्ड है उसके साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है। आपको पता ही होगा कि जो हमारा बांग्लादेश है वो एक जो फ्लड प्रोन एरिया है, यानी कि वहाँ पर बाढ़ है जो कि काफ़ी आती रहती है, जो कि हमारा जो मॉनसून होता है उस टाइम पर तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। लगभग जो 40% एरिया है बांग्लादेश का वो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं जो कि मेनली वहाँ पर बाढ़ लेकर के आती है। तो गूगल ने अभी बांग्लादेश के जल विकास बोर्ड के साथ एक MOU साइन किया ताकि लोगों को, जो वहाँ की जनसंख्या जो वहाँ पर नदियों के किनारे बसे हुए हैं आसपास, उनको सही समय पर जानकारी दी जा सके बाढ़ से रिलेटेड, और बचाव और राहत का कार्य आसानी से किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितनी नृत्य शैलियों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा D, 8। तो देखिए, भारत के अंदर टोटल 8 ऐसे डांस फॉर्म है जिन्हें क्लासिकल डांस का दर्जा दिया गया है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। वो 8 फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। पहली है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड है। कथक है जो हमारा नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया से रिलेटेड है। कथकली है जो केरला से रिलेटेड है। अब याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर जो कथक और कथकली है इसके अंदर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, और ये एग्जाम्स के अंदर भी पहले भी पूछा जा चुका है, और ऑप्शन के अंदर वो दोनों देता है, और वो पूछता है कि भी जो केरला से रिलेटेड कौन सा है। तो आपको याद रखिएगा कथकली है केरला से रिलेटेड, ना कि कथक। तो इसके अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है और इसलिए क्वेश्चंस को देता भी है। याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन इजी आता है बट वो क्वेश्चंस ऐसे बना करके देता है बोर्ड जिससे हम लोगों को कन्फ्यूजन हो। कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल जो डांस है। ओडिसी ओडिशा से रिलेटेड है। मणिपुरी मणिपुर से रिलेटेड है। मोहिनी अट्टम केरला से रिलेटेड, और सत्रिया असम से रिलेटेड है। अब यहाँ पर बात की जाए तो देखिए, आपको 8 में से 2 तो याद करने की जरूरत नहीं है, ओडिसी और मणिपुर, तो ये तो स्टेट के नाम से ही है। तो आपको जो बाकी के बच गए 6, इनमें से जो इम्पोर्टेंट आपको याद करने हैं ये हैं आपके मोहिनी अट्टम केरला से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, कथकली केरला से, और भरतनाट्यम तमिलनाडु से। अभी क्वेश्चन यहाँ पर किस लिए बना है वो रीजन देख लेते हैं एक बार। देखिए, अभी क्या हुआ कि जो उड़ीसा की जो केंद्र सरकार है उसने ओडिसी संगीत है, जो ओडिसी म्यूजिक है, उसको शास्त्रीय संगीत का दर्जा देने के लिए वहाँ पर अनुरोध किया है, जो कि मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक जी, उनकी अध्यक्षता के अंदर ये कैबिनेट बैठक के अंदर प्रस्ताव पारित किया गया है। बात की जाए तो जो उड़ीसा सरकार, उसने 2008 में इस संगीत को शास्त्रीय संगीत के रूप में मान्यता दी थी। ओडिशा नृत्य और ओडिशा भाषा के बाद ये अब तीसरा जो होगा जो उड़ीसा का
को ऐसा स्थिति होगी जहाँ पर तीसरी बार कोई क्लासिकल चीज़ वहाँ से रिकॉग्निशन के लिए जो कि प्रस्ताव पारित किया गया है। ओडिसी नृत्य है जो उसको 1964 के अंदर शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था, जबकि ओडिशा जो भाषा है उसको 2014 के अंदर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एशियाई फुटबॉल टीम गोल्ड कप 2021 में भाग लेगी जो यूएसए में आयोजित होने जा रहा है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कतर। तो कतर जो है वो यूएसए के अंदर जो हमारा वर्ल्ड कप जो यूएसए के अंदर हमारा गोल्डन कप होने जा रहा है, गोल्ड कप, उसके अंदर जो हमारी कतर की टीम है वो हमारा हिस्सा लेगी। देखिए हुआ क्या था कि जो एशियन फुटबॉल फेडरेशन है उसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था 2017 के अंदर बहरीन के अंदर, जिसके तहत ये कहा गया था कि भी एशियन कप चैंपियनशिप के अंदर जो भी टीम एशिया कप चैंपियन रहेगी वो 2021 और 2023 के जो गोल्ड कप टूर्नामेंट होंगे उसके अंदर वो हिस्सा लेंगे। तो इसी के तहत 2021 के अंदर जो ये गोल्ड कप हो रहा है यूएसए के अंदर, उसके अंदर कतर है जो वो हिस्सा लेगी एशियन कप चैंपियन होने के नाते। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने डिमांड प्रिंटिंग मशीन पर कम लागत का विकास किया है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, IISC बेंगलुरु, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। तो अभी जो बेंगलुरु का जो सेंटर फॉर नैनो साइंस और इंजीनियरिंग है बेंगलुरु, उसके रिसर्चर्स ने एक ऐसा प्रिंटर डेवलप किया जिसकी मदद से हम लोग लो कॉस्ट के अंदर ऑन डिमांड प्रिंटिंग टेक्निक है जो कि विकसित की है, जिससे हम लोग ऑन डिमांड के ऊपर प्रिंटिंग कर सकते हैं और काफ़ी इजी है, जिसके अंदर नैनो वायर्स का यूज किया गया है जो कि वाटर को रिपेल करते हैं। इसके तहत हम लोग लिविंग सेल्स हो गए, सेरेमिक मटेरियल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हो गए और जो कि मशीन कंपोनेंट्स हैं उनकी 3D प्रिंटिंग भी आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाटा फॉर एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आकस्मिक मौत और आत्महत्याओं के लिए डाटा किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा NCRB, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो जो NCRB है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है हमारा, उसने एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड से रिलेटेड अभी जो एक डाटा रिलीज किया है, जिसके तहत बताया गया है कि भी जो इंडिया के अंदर फिलहाल जो एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड की जो केसेस हैं वो ग्लोबल रेट से कम है। इसके तहत जो रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैं के अंदर जो डेथ है पर 1000 व्हीकल के ऊपर, हर 1000 व्हीकल के ऊपर जो जितनी डेथ होती है इंडिया के अंदर वो 61 है, जबकि WHO की रिपोर्ट के कारण जो ग्लोबली देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड की जो रेट है वो है 64 रेट है। इसके अंदर बात की जाए तो जो रोड ट्रैफिक डेथ्स हैं 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर, वो इंडिया के अंदर अभी फ़िलहाल 18 है, जिसे कि 2019 के अंदर 11.6 तक ले जाने का लक्ष्य रखा था। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश को त्रिपुरा से जोड़ने वाले नए नदी मार्ग पर परीक्षण किस नदी पर शुरू हुआ? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, गुमटी। तो अभी बांग्लादेश और त्रिपुरा को जोड़ने के लिए बांग्लादेश का जो दाऊदकंदी है और त्रिपुरा का जो सोनमुरा है, उन दोनों को वाटरवे के द्वारा जोड़ने की तैयारी की जा रही है, जो कि गुमती नदी के द्वारा होता हुआ जाता है। ये 93 किलोमीटर का एक नदी के द्वारा मालवाहक मार्ग के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। अब ये जो हमारा किया जा रहा है ये हमारी जो इनलैंड वाटर ट्रेड एंड ट्रांजिट प्रोटोकॉल है, जो कि 1972 के अंदर बांग्लादेश के साथ साइन किया गया था, तो उसी के तहत इसको किया जा रहा है।
इसके तहत लगभग 2019-20 के अंदर 3.5 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो था जो कि ट्रांसपोर्ट किया गया था भारत और बांग्लादेश के बीच में। देखिए पता होगा आप लोगों को कि जो हमारा सबसे सस्ता जो परिवहन का जो संसाधन होता है वो हमारा जल होता है, जल संसाधन। इसके अंदर काफ़ी कम कॉस्ट आती है हम लोगों की माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, और इसी के लिए पिछले काफ़ी साल हैं, पिछले 4-5 साल से इसके ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है जो इनलैंड वाटरवेज हैं उनको डेवलप करने के लिए। जैसे कि हम लोगों का गंगा के ऊपर हो गया, हुगली नदी के अंदर जो इलाहाबाद है उस वहाँ पर भी गंगा नदी के ऊपर इसको विकसित करने के लिए बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2021 में किस साइकिलिंग शहर में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की योजना बनाई है? तो इसका जो आपको सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर तीनों के अंदर साइकिलिंग सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए शीर्ष 20 ग्लोबल डेयरी की जो रेबोबैंक्स की एनुअल रिपोर्ट है उसके अंदर प्रवेश पाने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी कौन सी है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा अमूल। तो अमूल है जो कि गुजरात की कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है। रेबोबैंक उसकी ग्लोबल डायरी के अंदर टॉप 20 के अंदर जो 2020 की कंपनियों की वार्षिक सूची होती है उसके अंदर प्रवेश पाने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। अमूल जो कि लगभग 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 40,240 करोड़ रुपए के सालाना कारोबार के साथ 16वें स्थान पर रही थी। रेबोबैंक की बात की जाती है, एक डच कंपनी है जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी है। सबसे टॉप पोजीशन के ऊपर बात की जाए तो जो हमारा स्विट्जरलैंड का नेस्ले है वो 22.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कारोबार के साथ शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद फ्रांस की लैक्टालिस का नंबर आता है जो कि 21 USD बिलियन डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर है। याद रखिएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हमारी नेस्ले होती है ये काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाती है हम लोगों के, जैसे कि हॉर्लिक्स हो गया, कॉम्प्लान हो गया, आपकी जो मैगी आती है वो भी नेस्ले बनाती है। तो काफ़ी बहुत बड़ी फेमस कंपनी है हम लोगों की, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड की कंपनी है ये। अगला क्वेश्चन है, उस कंपनी का नाम बताइए जो मेरकॉम कैपिटल के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादन संपत्ति का मालिक बन गई है। तो इसका आपका सही आंसर होगा डी, अडानी ग्रीन एनर्जी। तो अभी जो हमारा मेरिकॉम कैपिटल है उसने एक अंडर कंस्ट्रक्शन और सम्मानित परियोजनाओं के मामले में अडानी एनर्जी ग्रीन लिमिटेड को विश्व की सबसे बड़ी सौर उत्पादन परिसंपत्ति मालिक के रूप में स्थान दिया है। GCL न्यू एनर्जी के अनुसार 7.1 गीगावाट के साथ हांगकांग की सूचीबद्ध स्वतंत्र सौर ऊर्जा उत्पादक दूसरे स्थान पर रही है। यानी फर्स्ट स्थान पर तो हमारी अडानी की कंपनी होगी, दूसरे पर GCL न्यू एनर्जी जो कि हांगकांग की कंपनी है, और तीसरे नंबर पर जो टोक्यो जापान की अक्षय ऊर्जा डेवलपर यानी कि SB ऊर्जा है वो 7 गीगावाट की कैपेसिटी के साथ तीसरे नंबर पर रही है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, कोल्लेरू झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आशा करता हूँ आपको पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में सुबह 7 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।